प्रणिपत्ये वरदमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो उवज्जायाडं नमो लोये सब साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेवी खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशिनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज भव्य जीवों के लिए तत्व का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्मा इट्टी जीवा निब्बया निसंका निब्बया होंती तेन, कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो निर्भय होता है, निसंकित होता है। फिर भी ऐसे भी सम्यक दृष्टि और बुद्धिमान जीव होते हैं जो डरपोक भी होते हैं, और उनको डरपोक होना चाहिए। हो सकता है आपको उल्टा लग रहा हो, लेकिन है सीधा। अनादि से उल्टी सोच बनी आ रही है, तो आचार्य भगवान उल्टी सोच बना करके सही सोच कर रहे हैं कि डरो। किससे डरे भैया? कह रहे डरो। तो गाथा नंबर 22 में कह रहे हैं कस्माद उद्विजितव्यम, कस्माद उद्विजितव्यम संसार अरण्यता सुधिया। बुद्धिमान पुरुषों को किससे डरना चाहिए? कह रहे हैं संसार रूपी वन से डरना चाहिए। कहीं संसार के वन में मैं फिर से भटक ना जाऊं, इसलिए डरना चाहिए। डरने की प्रेरणा दे रहे हैं, डरने की। आजाद जी डर जाओ, आजाद जी डर जाओ। वो 4 महीने में नहीं डर पाए थे, इसलिए फिर से 2 दिन डराने के लिए आए। अभी भी समय है, डर जाओ। संसार रूपी वन से डर जाओ, कर्म रूपी चक्र से डर जाओ। क्योंकि जो जिससे आप डरते हो, जिससे भी आप डरते हो, उससे दब के रहते हो, उससे दूर रहते हो। याद करो स्कूल के दिन कि वो स्कूल में एक सर होते थे, छड़ी मास्टर। स्कूल के एक सर होते थे जो सब बच्चों को डांटते थे, मारते थे, पीटते थे। उनसे सारे बच्चे डरते थे। याद है? आपकी स्कूल में कौन था? नाम याद है? याद आ गया नाम? हमारे यहाँ अजय सर चलते थे। तो जहां वो दिख जाए उस फ्लोर से बच्चे नहीं निकलते थे। जिससे हानि होना हो उसे डर लगता है। कर्म से बहुत हानि है, कर्म से डर के रहो। और कर्म से डरना इसलिए कहीं वो जीत ना जाए, वो हम पर हावी ना हो जाए। इसलिए संसार की वृद्धि किससे ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पंच कल्याणक में भाग लिया था, याद है आप लोगों को? कुछ लोगों ने भाग लिया था। देखो, भवितव्यता है। पुण्य का काम पुण्यात्मा कर पाते, पापी के नसीब में नहीं है। गांधी जी
पुण्य का काम पुण्यात्मा के नसीब में ही है। आप देखो, कल तो मैं वेदी देख करके इतना खुश हुआ। चलो, पूरी इंदौर की सकल दिगंबर जैन समाज की यूनिटी का कोई प्रतीक है तो ये अपने कंचन बाग की सोने की वेदी है। क्यों विकास, सुन रहे क्या? दे दिया कि नहीं, कि रखे ही हो? हाँ, दे दिया, ज्यादा दे दिया। अब विकास सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने तो दे दिया, शैलेश कहाँ है? तुमने भी कोई ना कोई तो बोली ली होगी, तो दिया कि रख लिया अभी तक? हाँ, रख लिया। अजित, नगद लाया करो भाई, लोग भगा देते हैं। सुनो ध्यान से, अगर संसार की वृद्धि नहीं चाहते हो तो मन आपका फुल कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, तो संसार की वृद्धि नहीं होगी। गलती एक बार होती है और पछतावा जीवन भर होता है। होता कि नहीं? कभी दीपावली में गलती से पटाखे फोड़े हों और अनार अगर मुंह पे ही जल जाए, फिर कैसे छिपाते फिरते हैं। पहले तो मास्क भी नहीं चलते थे, तो बंदर वाला टोपा लगा के घूमते थे। गलती एक बार, पछतावा जीवन भर। लेकिन एक बार अगर गलती हो गई है और आपके मन में आ गया कि ये गलत काम है तो सुधर जाएगा। पंडित जी साहब, संसार की वृद्धि ना हो उसके लिए संसार, शरीर और भोगों, इन तीनों भावों से विरक्त रहना चाहिए। संसार से मतलब है ये जो परिवार के लोग हैं, ये जो आपका परिवार है ना, चाचा, मामा, मौसी, फुआ, ये खासगी वाला जी कहाँ है? ये तो अभी ये खासगी वाला और गांधी जी बैठ के हुम्मड़ उम्मड़ खेलेंगे गांधी जी के साथ। ये बड़ा परिवार है। बोले हमारे बांसवाड़ा में भी रहते हैं, हमारे यहाँ भी रहते हैं, हमारे वहाँ भी रहते हैं। ये संसार बहुत बड़ा है, इसको फैलाना नहीं है, समेटना है। अभी शैलेश बैठ जाएगा तो ये मारवाड़ी खेलेगा, दाल बाटी। और कहीं जीवनलाल जी है क्या, ये बैठ के तो लौकी लचका खेलेंगे। ये संसार है इतना बड़ा, इसको बढ़ाया किसने? हमने, किसी और ने नहीं बढ़ाया। किसने बढ़ाया है? हमने बढ़ाया है। इसको घटाओ। जितने आप संबंध बढ़ाओगे उतने आप बंद बढ़ाओगे, जितने संबंध बढ़ाओगे उतने संकल्प विकल्प बढ़ेंगे। इसलिए नहीं, कछुए की तरह अपने संबंधों को संकुचित कर लो, संसार का संकुचन हो जाएगा। जैसे कोई समस्या आती है तो कछुआ क्या करता है सचिन? कछुआ क्या करता है? अपने पांचों अंगों को, पांगों को समेट लेता है। ऐसे आप अपने पंचेंद्रिय के विषयों को और जो अपनी पंचेंद्रिय जाति के प्रति संबंध का भाव है उसको समेटो। संसार से बचोगे। शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्ति रखना। कितना राग शरीर से व्यक्ति को, कितना राग शरीर से। घर में 1 घंटे तैयार होकर के 15 मिनट के लिए पूजा करने आएगा। भैया आप लोग सुन रहे पीछे बैठे ना, घर में आधा घंटे नहाएगा 5 बाल्टी पानी से, फिर उसके बाद क्रीम लगाएगा, बाल की अलग, चेहरे की अलग, मूंछ की अलग, बॉडी लोशन अलग, स्प्रे अलग। इसके बाद मंदिर आएगा 10 मिनट के लिए अभिषेक करने के लिए। सोचो कितना शरीर के प्रति ममत्व है। पंडित जी साहब, 1 लोटा पर्याप्त है। शरीर की शुद्धि के लिए 1 लोटा पर्याप्त है। आप सब पंडित जी की ओर देखना, शैलेश तुम खासकर। पंडित जी साहब कौन सी साबुन लगाते हो? साबुन कौन सी लगाते पंडित जी साहब? साबुन नहीं लगाते। तेल फुलेल? सुनो शैलेश, तुमसे कह रहे हैं, पंडित जी कभी जाते क्या पेडिक्योर मेडिक्योर फेस वॉश कराने? ये पंडित जी से शिक्षा ले लो। आप लोग रोज नहाते हो, क्रीम लगाते हो, बिना नहाए भी चेहरे में चमक है। वो नहाने से चमक नहीं आती,
भावों की विशुद्धि से चेहरे की चमक आती है। भावों की विशुद्धि से चेहरे की चमक आती है, लेकिन हर सफेद चेहरे को विशुद्धि का मत मान लेना। कुछ नमक भी होते हैं, शक्कर समझ के मत खा लेना। आकाश, अब तुम्हारे दिन नजदीक हैं, संभल के। बेटा चेहरे की चमक पे मत जाना, व्यक्ति की विशुद्धि, व्यक्ति के भाव देखना। एक आया था हमारे पास अभी कुछ दिन पहले, बोले महाराज जी शादी तो कर ली। मैंने कहा फिर? बोले शरीर देख के की थी तो दुखी हूं। मैंने कहा पिताजी ने बड़ों की बुद्धि से की थी तो सुखी हूं। शरीर का क्या राग करना भाई? गब्बर भाई, बाल कहां गए? कहां ऊपर? कहां? भगवान थोड़ा ना खींच लिए। बाल गए? बाल कहां हैं? गए। अब कोई बोले कि तेरे बाल नहीं है, बोलना भैया घबराओ नहीं, जिस दिन तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे भी नहीं बचेंगे और मेरे भी नहीं बचेंगे। तो शरीर से क्या राग करना? शरीर को मत सजाओ, मन को सजाओ। मंदिर आने के पहले शरीर का श्रृंगार मत करो, मन का श्रृंगार एक बार कर लो, शरीर ही नहीं मिलेगा। और तीसरी बात करें, भोग। 5 इंद्रिय के भोगों के चक्कर में बेचारे सब मरे जा रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं। अपन कल यहीं से आए थे भैया, 56 के बगल से, इसके पहले भी आए थे। कैसे लोग टूट टूट के खा रहे हैं रसना इंद्री के लिए, बाप रे। और इंदौर का तो पैटर्न ही है, भीड़ बुलाना है तो, गांधी जी भीड़ बुलाना है तो। क्यों शैलेश, चातुर्मास की आगवानी में भोजन की व्यवस्था नहीं थी क्या? मैं तो कल यही सोच रहा था। अरे भोगों के प्रति इतनी दृष्टि है कि योगों के प्रति दृष्टि जा ही नहीं रही, जबकि योगों का समय अनंत है, भोगों का समय अल्प है। आप सभी युवा पीढ़ी से कहते हैं प्रियम खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? हाँ, एक कोई चीज जो मिल जाए तो सबसे पहले वो उठाओगे। हाँ, पनीर की सब्जी माना कि चलो, वो पनीर की सब्जी तुम कितनी खा पाओगे? 1 घंटे लगातार खा लोगे? एक दिन? मना कर रहे भाई साहब। माना कि अर्पित तुमको श्रीखंड पसंद है, तो 1 कटोरी, 2 कटोरी, 10 कटोरी, 20 कटोरी, 100 कटोरी खा लोगे? ये रसना इंद्री की बात है। माना किसी को गाने सुनना पसंद है, तो लगातार कितनी देर तक सुन सकता है? किसी को फिल्म देखना पसंद है, लगातार कितनी देर तक देख सकता है? स्पर्श इंद्री का भोग भी लगातार कितनी देर तक कर सकता है? बोलो पीयूष। हाँ, एक अल्प समय है, लिमिटेड है, उसके ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। ओ अजित, उधर उधर मत देखो, इधर देखो। अब वृद्ध हो गए, अब सामने देखो, ऊपर देखो या नीचे देखो, आजू बाजू देखने का समय गया। ये 5 इंद्रिय के विषय कितनी देर तक ले सकते हो? संज्ञान में कितनी देर तक? ज्यादा देर तक नहीं ले सकते। लेकिन यही वो स्थान है जहां तत्वार सूत्र के 2-2 घंटे आप लोगों ने प्रवचन सुने हैं, याद है? यही वो स्थान है जहां आप लोगों ने 10-10 उपवास की साधना की है। यही वो स्थान है कि 4 महीने पलक झपकते निकल गए थे। वही स्थान है, वही स्थान है। निर्मल जी, ओ गंगवाल जी, सुन रहे क्या? इंद्रिय सुख को अनंत समय दे चुके हो, तृप्ति नहीं मिली। एक बार अंतर मुहूर्त का समय, अल्प समय योगों के लिए दे दो, फिर देखना योगी कहलाओगे, फिर योगी कहलाओगे। लेकिन पंडित जी क्या बताएं, इतने वज्र के हो गए ये लोग, इतने वज्र के हो गए हैं। बोले आप तो कहो, हम लोग सहनशील बन चुके हैं। एक बात ध्यान रखना, ये वो केंद्र है जिसने पूरे भारत को सिद्धांत का ज्ञान कराया है पंडित जी के माध्यम से। ये कंचन बाग का वो केंद्र है। लेकिन आज मेरा कहना है, गुणस्थान तो पढ़ लिए,
तुमने जीव स्थान के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। गुण स्थान बढ़ेंगे कैसे? पढ़ने की बात तो भिन्न है, गुण स्थान बढ़ेगा कैसे? पंडित जी इनको जीव स्थान भी तो बताओ कि ये जीव स्थान है, तब तो गुण स्थान बढ़ेगा। इंद्रियों के विषयों में लीन हो गए तो गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। परसों हम सोच रहे थे कि चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव और चौथे गुण स्थान में बैठा दर्शन विशुद्धि वाला जीव, इन दोनों में क्या अंतर है? चौथे गुण स्थान वाला भी सम्यक दृष्टि, अविरति, और एक चौथे गुण स्थान वाला दर्शन विशुद्धि। कल आयुष ये वही वृत्ति में गुण स्थान गिना रहा था, तब मन में फिर से आया कि ये अंतर क्या है। सामान्य सम्यक दृष्टि जीव 5 इंद्रिय के विषयों में लीन हो सकता है, लेकिन जो दर्शन विशुद्धि वाला सम्यक दृष्टि है वो विशुद्धि में रहेगा, इंद्रिय सुखों में नहीं रहेगा। अहर्निश, निरंतर, लगातार। प्रवचन सुने तब तक भाव मोरे, क्या प्रवचन देते महाराज जी, इतना अच्छा लगता है, लेकिन एक भी मानता नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है। कम से कम यहां बड़ा बैनर एक और लगे कि समो शरण ग्रुप से एक और उपलब्धि। अब अजित सोच रहा शैलेश का नाम ले लो, शैलेश सोच रहा कि अंकुर का नाम ले लो। संदीप चक्की ने ली दीक्षा, हाँ ये ठीक है। कम से कम कुछ तो निकले। गांधी जी देखो, या तो दीक्षा ले लो और नहीं ले रहे हो तो इंदौर का नेतृत्व करके पूरी जितने भी क्षेत्र हैं उनका नेतृत्व करके सबकी रक्षा कर लो। जिसमें जितनी शक्ति है, जितनी योग्यता है, उसको उतना काम तो करना चाहिए। हाँ, अगर पाटोदी जी आए क्या? हाँ पाटोदी जी, देखो ऐसा है, आप तो पता है कि हम कैसे हैं, फकीर बाबा जैसे हैं, न में न लेना है न देना है। मेरा ये कहना है, अगर 5 इंद्रिय के विषयों से दूर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर सम्यक को प्राप्त करके जितने अपने आयतन हैं, स्व आयतन और सम्यक आयतन, इनकी सेवा में लग जाओ। कम से कम इनका संरक्षण कर लें तो ही बहुत है। पटौदी जी आपको 2 बजे आना है आज, 2 बजे। निर्मल जी आप भी रहना, गांधी जी आप भी रहना, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं, जैसा भूत वैसी भभूत। उस भिन्न भिन्न प्रकार के विंतर जाति के देव होते हैं, और कल्याण कारक ग्रंथ में लिखा है कि वो राग द्वेष के कारण व्यक्ति को लग जाते हैं। ये रोग है, कोई टोटका टोना या काला जादू नहीं, ये रोग है। कल्याण कारक ग्रंथ पढ़ना आप, तो उसमें लिखा है कि गंधर्व जाति के देव लगते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर ये दृश्य होता है और उसको इस प्रकार से धुआं दे करके भगाया जाता है। कभी नीम का, कभी गोबर का, कहीं कहीं बिल्ली के मल का धुआं दे के भगाया जाता है। पढ़ो कल्याण कारक, उग्र आदित्याचार्य उनका ग्रंथ है। जिन धर्म की रक्षा के लिए हमसे जितना बन पाएगा अपन उतना करेंगे। तन हो, मन हो, चाहे धन हो, हम सब लगाएंगे। और शिखर जी बचाने के लिए इसी इंदौर से शंखनाद हुआ था, याद करो आप। भोगों में नहीं जाना है, अगर योगों में नहीं जा पा रहे तो जो योग के साधन है कम से कम उनको ही बचा लो। आपके घर की 1 फीट की जमीन कोई ले ले, गब्बर, तेरे भाई घर की पड़ोस की किसी ने 1 ईंट की जमीन दबा ली है, लड़ेगा कि नहीं? हाँ, नहीं लड़ोगे, केस करोगे भैया हमारी जमीन है। और कहीं मंदिर की दवाई दो, चलो चलो कुछ नहीं होता, दे दो दे दो, अपनी थोड़ना है। अपना मानना सीखो, आप अपना मानना सीखो, जिनायतनों को अपना मानना सीखो। आगे चलते हैं भैया। और इसमें डरना क्या शैलेश, इसमें डरना क्या? लोग हमसे बोले महाराज जी आपको नहीं बोलना चाहिए गोमटगिरी के लिए।
ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलना चाहिए? अपृष्टोपि वक्तव्य। पंडित जी हमको तो आज्ञा दी गई है, जिन शासन में आज्ञा दी गई है, जिन धर्म की रक्षा के लिए, आयतन की रक्षा के लिए कोई ना पूछे तो भी तुमको बोलने की पूरी छूट है, लेकिन भाषा समिति के साथ, अनर्गल नहीं। चलो अपन आगे चलते हैं। मन, वचन और काय, इन तीनों से आप संसार को कैसे बढ़ाते हो, एक संक्षेप में अपन समझते हैं। हमको तो लग रहा है कि वो चातुर्मास की यादें आ रही, चातुर्मास चालू हो गया है। सबसे पहले मन पर के दुख का चिंतन करके, अशुभ भाव करके आप संसार का वृद्धि कर लेते हो। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं, अपन सिर्फ सोच पाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। वो तो जो होना है सो होना है, फिर व्यर्थ में क्यों रोना है? जो भवितव्यता है वो तो होगी। जब जब जो जो होना है पंडित जी, तब तब वो होगा। कार्तिक परीक्षा में गाथा लिखी है, बहुत सुंदर गाथा लिखी है कि इंदोवा जिण इंदोवा, कि जम्मे जस जेण देसे जेण कालम में, जब जिस देश में, जिस काल में, जिस द्रव्य का, जिस भाव के साथ जो होना है, तम नियतम, वो नियत है, उसको आप टाल नहीं सकते हो, उसको आप टाल नहीं सकते हो। पुरुषार्थ भी जीव का वहीं जाएगा, ये सम्यक नियतवाद है, ये होगा। लेकिन देखो गौर से, गंभीरता से, आप कर कुछ नहीं पाते हो, पर के प्रति दुख का भाव लाते हो, संक्लेशता लाते हो और पाप लेके जाते हो। गांधी जी, बड़े बड़े काम होते हैं, उनमें अशुद्धि भी होती है, उनकी शुद्धि भी होती है। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा नवीन अपने स्वरूप के लिए प्रवेश कर रहे थे, तब पहले उनका निष्ठापन किया गया, फिर उनको नवीन जिनालय में स्थापित करके फिर पुनः सुबह सुबह शुद्धि के संस्कार होते। याद है पीयूष? उस समय मैं वहीं था पहाड़ पे, सब लिए हुए वहां। उस समय सब सुरक्षा के लिए हम लोग पहाड़ में, हम वहीं थे उस समय जब भगवान उठ रहे थे। फिर जब अभी महामस्तक अभिषेक हुआ, देखा आप लोगों ने क्या पंचकणक हुआ था कुंडलपुर का, जैन समाज के इतिहास का सबसे सुंदर कार्यक्रम था। जब वहां बड़े बाबा के पीछे वो सजावट लगाई गई होगी, तो हमें नहीं लग रहा किसी जैन ने इतना सुंदर सजाया होगा। ये आपके अजैन बंधु ही आके सजा के गए थे, उसकी मर्यादा होती है। और माना कि किसी बड़े कार्यक्रम में कुछ होता है त्रुटि, तो उसकी शुद्धि का भी विधान होता है। अगर आपने मन में अशुभ भाव ले आए तो आप कर क्या लोगे? सोच ही पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे, आश्रय लेकर के जाओगे। अर्पित, पिछली बार की बात है, एक ज्ञानी अज्ञानी भटका भगवान, वो कह रहे थे कि ये कांच की मूर्ति का पंचकलनक हो रहा है। मैंने कहा तो कुछ नहीं। जब वो सज्जन पंचकणक में आए तो मैंने पूछ लिया, कांच की मूर्ति के पंचकणक में क्यों आए हो पीयूष? जिसकी आंख सम्यक से रहित है, उस कांच की आंख में भगवान भी कांच के ही दिखते हैं। उस कांच की आंख में पंडित जी क्या विशुद्धि बनती है अंदर? श्वास ठीक है? पंडित जी कह रहे पहले बैठ के समाय करते थे, अब खड़े होके भी आनंद आता है समाय करने में। हम उस दिन अचानक आए थे तो पंडित जी बनी अपनी एक छोटा सा तौलिया लपेटे छुल्लक जी का अभ्यास कर रहे थे। हम बोले नहीं पंडित जी लेके जाना है ना आपको, तो वो तौलिया लपेटे और बनी अपनी माला, टेबल में ऐसा हाथ टेके, वृद्ध अवस्था में भी टेबल में हाथ टेके और एक हाथ से भगवान की माला चल रही थी, भगवान को देख रहे थे। सही बोल रहे हम? रोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है विशुद्धि जारी है तो मोक्ष मार्ग जारी है, वरना निर्जरा जारी है। इसलिए अपने मन को अच्छा रखो और प्रयास ये करो कि आपके मन की असुचिता से किसी और का मन भी असुचि ना हो। आप लोग कभी किसी ऐसी हॉल में पहुंचे हो जहां कोई बदबू वाले मोजे लेके पहन के आ जाए? याद है?
अथवा चने वने खा करके भरी सभा में बैठ जाए। कुरल काव में लिखा है कि चने खाओ और हंसी करवाओ। फिर चिंटू जैसे लोग कहते हैं कि मूली का पराठा खा के कोई आया है और गड़बड़ करके गया है। 1 मिनट के लिए याद करो कि एक व्यक्ति वो सड़े वाले, गंदे वाले, पुराने बदबू वाले मोजे पहन के आ गया सभा में, पूरा हॉल गंदा कर दिया। सही है? हुआ कि नहीं कभी? ऐसे ही भैया एक खराब मन वाला व्यक्ति आ जाए, पूरी समाज के भावों को खराब कर देता है। इसलिए आप अगर स्वपर की रक्षा चाहते हो, अपने मन को अच्छा रखना सीखो। फिर उस काम हो ना हो, भैया विशुद्धि नहीं जाना चाहिए, विशुद्धि नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए सत्य तो वही है, सत्य तो वही है। भैया एक व्यक्ति ने गुलाब के पेड़ की खेती करी, पौधों की, तो गुलाब के फूल 1 एकड़ में, कितने में? 1 एकड़ की जगह में गुलाब के फूल, सिर्फ गुलाब और गुलाब और कुछ नहीं। और फिर उन गुलाबों को चुना उसने और उसका तेल निकाला। 6 महीने लगे भैया, सुनना ध्यान से। उन गुलाबों को इकट्ठा किया, तेल निकालता रहा, इकट्ठा किया, तेल निकालता रहा। 6 महीने में वो व्यक्ति 1 लीटर तेल जोड़ पाया गुलाब का। कितना लीटर? लगभग उस समय की बता रहा हूं जब मुझे पता थी, 1.5-2 लाख रुपए लीटर तेल था। गांधी जी सोच रहे हैं अपन को भी यही करना है, अच्छा आइडिया है। नहीं भैया, बहुत हिंसा होती है। उस व्यक्ति ने 1 लीटर तेल इकट्ठा किया और तेल पूरा भर गया, और ढक्कन लगाने के लिए उसने ढक्कन उठाया नीचे से, वो ढक्कन था टेबल में, धक्का लग गया, पूरा तेल बखर गया भैया। और खेत में रखी थी टेबल, तो जहां से आया था वहीं चला गया। अब बताओ उसको जीवन अंदर उसको क्या दुख लग रहा है, उसको चुभ रहा कि नहीं चुभ रहा है? चिंटू तेरे साथ होता तो कैसा लगता? हे भगवान हमारे साथ होना था, हे भगवान हमारे साथ होना था। भैया मन अगर अच्छा होगा तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। अर्पित कल्पतरु के पंचकणक में विदेशी लोग आए थे, वो कह रहे थे महाराज जी हमारी एक ही डिमांड है, हमें गर्मी नहीं लगना चाहिए। बोले हम लोगों से गर्मी सहन नहीं होती, इंडिया का और यूएस की टेम्परेचर में बहुत अंतर है। पंडित जी उनको एक भी दिन गर्मी लगी, बोल रहे बल्कि ठंडी लगी थी। मन अच्छा हो, सब काम अच्छा होता है। सैटेलाइट में लोग कहते हैं महाराज जी गर्मी है क्या होगा? मैंने कहा भैया धूप तो रहेगी लेकिन हवा ठंडी बहेगी, अभी तक चली रही है। इतनी बड़ी फेरी, इतना बड़ा जन्म कल्याण का जुलूस, इतनी बड़ी भगवान की बारात, सब झूम झूम के नाच रहे थे। गौरव तुम थे, धूप तो थी कि नहीं, लेकिन गर्मी नहीं लगी। क्यों? मन अच्छा था। अगर अपन ने मन खराब कर लिया, सारे काम खराब हो जाएंगे, पर्याय तो जाएगी ही जाएगी। इसलिए भैया जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष में सुन रहे हैं, अपने मन को अच्छा करो। संसार को नहीं बढ़ाना है, मन को अच्छा करो। पंडित जी का हमको बहुत अच्छा लगता है, जहां कोई मन का काम नहीं हो, ओम नमः, उनने उठाया अपना गमछा और चलो। कहाँ? बोले बैराग भवन। क्या नाम है पंडित जी? हैं? बोले भैया अपन तो वैराग भवन, चलो वही ठीक है अपना। लेकिन पंडित जी अब कहते अब तो भगवान शांतिनाथ के चरणों में चलो, वहीं सार है। पंडित जी रात को आ जाते कि नहीं भगवान सपने में? ये मन को अच्छा रखने के लिए अशुभ भाव नहीं करना और पर के दुख का चिंतन नहीं करना। आप लोगों ने पिंजरा लगाया कभी घर में? पापी लोग हैं जो लगाते हैं। पिंजरा लगाते हो, हर बार चूहा फंसता है? बताओ ना। कई बार ऐसा होता है कि चूहा दूसरी तरफ से रोटी खा के चला जाता है, पता चला आपने पिंजरा लगाया और फंस गया, इस तरफ का ढक्कन नहीं लगाता, वो धक्का मारा और निकल गया। अशुभ पर के प्रति अशुभ सोच लिया, पिंजरा लगाने मात्र से पाप का आश्रय कर लिया है। किससे? पिंजरा लगाने मात्र से पाप का आश्रय कर लिया है। पर के अशुभ का चिंतन कर पाओगे आप, कुछ कर नहीं पाओगे। भवितव्यता उसकी जैसी होगी वैसा ही होगा। गांधी जी, किसी के ऊपर आपने अंगारा फेंका नहीं, आप तो नहीं फेंकोगे, फिर भी
किसी की आपने किसी के ऊपर अंगारा फेंका उठा करके हाथ से, उसको लग जाए वो आपके निशाने पर है, लेकिन आपका हाथ तो जल जाएगा, आपका हाथ तो जल ही जाएगा। इसलिए भैया मन से किसी के बारे में अशुभ मत सोचो। और वचन के लिए कह रहे हैं अशुभ भाव कभी मत लाना, ना अपशब्द कहना, ना अपवाद करना। आजकल के लोग ऐसे हैं, वो अपनी बुद्धि से दूसरे के लिए कभी भी कुछ भी कह देते हैं। भैया ये मुख है, इसका प्रयोग बड़ा संभाल के करो। वचन वरगणाएं निश्चित मिली हैं, कहाँ है घूमट सारी जितने हैं। आपको वचन वर्गणा का जो क्षोभसम मिला है वो निश्चित है कि अनिश्चित है? बोलिए। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि बचपन में आंख थी, बड़े होके आंख थी, और 30-35 साल 40 साल की उम्र हुई और आंख की रोशनी चली गई। कहाँ चली गई? वो उतना ही क्षोभसम लेकर के आए थे। भैया अपनी बुद्धि से पर के लिए कभी कुछ भी मत कह देना, अपवाद मत करना, अपशब्द मत कहना। ध्यान रखना, अपना किया लौट के आता है। पीयूष, अपना किया लौट के आता है। याद करो जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, आगे बैठे थे पीछे बैठे थे, गाड़ी की कितनी पलटी खाई थी, कहां कहां लगी थी। आंख कॉस्को, इनकी आंख कॉस्को बॉल जैसी हो गई थी, इतनी बड़ी, याद है? 1 महीने में आंख खुल पाई थी। लेकिन देखो, किसी का अशुभ सोचा होगा पंच परमेष्टि में, किसी का अशुभ सोचा होगा साधुओं का, तो कर्म उदय में आया, लेकिन तुम्हारा मन उस समय वापस ठीक हो गया तो बच गए। उदय में तो आया लेकिन बच गए, नहीं तो कोटि भट्ट श्रीपाल की कथा पढ़ लेना। विनोद विनोद में, हंसी मजाक में दिगंबर मुनिराज को तट से उठा करके समुद्र में, नदी में डुबोया, फिर तुरंत याद आया, वापस निकाल के रख दिया। इतने फलस्वरूप समुद्र में गिरा था लेकिन मर नहीं पाया था, बच गया था। अभी हम लोग पद्म पुराण जी पढ़ रहे थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज इंद्र नाम के राजा विद्याधर को समझाते हैं, अहो राजन, तुम भूल गए, ऐश्वर्य और वैभव की मस्ती में तुम भूल गए। तुमने इसी भाव में दिगंबर मुनिराज का पराभव किया था। यद्यपि वो आशीविश दृष्टिविश रिद्धिधारी थे, वो आंख खोल के देख लेते तो तुझे वहीं भस्म कर सकते थे, लेकिन तेरी पत्नी के कहने पर उन्होंने तुझे क्षमा कर दिया था। पंडित जी सही लिखा है। वैभव में, पुण्य के योग में जब पद आता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है कि कौन कौन है। लेकिन ध्यान रखो, समय मौन नहीं है, वो बता देता है कि कौन कौन है, कौन कौन कैसा कहां क्या है। भैया अपवाद करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा समय जाएगा, वचन वर्गणा जाएंगी, पाप का आश्रय छोड़ के जाएगा। पंडित जी एक व्यक्ति कर्नाटक में मिले थे, कह रहे थे कि अगर आप ये नाम लेकर के जय नहीं बोलोगे तो कोई तुमको रोटी नहीं खिलाएगा कर्नाटक में। मैंने कहा भैया तुम गोमट सार खोले हो, सिद्धांत खोले हो, और कहां कर्तव्य में लीन हो। सबके दिन एक से बोलना जरा, सबके दिन एक से। मां, जब अपन को पता नहीं हो तो नहीं कहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कहा और आप कहते हैं हाँ हाँ सही है सही है। याद करो, कहीं शादी में हो, मंदिर में हो, कहीं किसी पार्टी में हो, धर्मशाला में हो, किसी फंक्शन में हो, किसी ने किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ कहा, आपने कहा हाँ लोग ऐसा होगा होगा सही है, इतने में बंद कर लिया। कोई ऐसा कभी कुछ बोले, बोलना भैया 2 मिनट रुकना मैं आता हूँ। बोले क्या काम, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले क्या मेरे अयोग्य बात है तो मैं आता हूँ थोड़ी देर से। बोले क्या अयोग्य है? बोलना भैया इंदौर में स्वच्छता अभियान चल रहा है, कचरा डंपिंग करने के लिए अलग जगह बनाई गई, आप मेरे दिमाग में अपना कचरा मत डालिए। 7वां आसमान छूना इंदौर छू ले, लेकिन मेरे ऊपर आप भैया 8वें नरक की व्यवस्था मत करो। नरक 7 है ना, ऐसे लोगों की अलग से व्यवस्था बनेगी आगे। अपवाद मत करो, और जब भी किसी से कुछ कहो तो अच्छे से कह दो, अच्छे से कह दो। माना कि शैलेश किसी ने बोली ली और धन नहीं दिया तो उससे मांग लो प्यार से, भैया आपका ये कुछ निर्माल का बाकी है, क्या बोलना,
गांधी जी क्या बोलना, भैया आपका निर्माल का दोष लग रहा है, आप देख लो, नहीं दे तो उससे बोलना भैया आपको नहीं देना तो बता दो, मैं आपका नाम काट देता हूं, मेरा तो कुछ जाना ही नहीं है, तुम्हारा बहुत कुछ जाना है। लेकिन जब कभी किसी से कोई बात करो तो प्यार से, अपने शब्दों को अच्छे से, क्योंकि आपके शब्द आपके भावों की अभिव्यक्ति है। अच्छे से बोल दो ना कि आकाश भाई, अब माना कि आप बड़े आदमी हो गए, लेकिन हम लोगों के भी काम कर दिया करो। ऐसा प्यार से बोल दो तो बात खत्म। और जहां आपने अपनी टोन बदली, वहां आश्रव की टोन बदलती है, आश्रव की टोन बदलती है। पीयूष, कभी कोई बोली ले, आप बोली भी लगाते हो, कभी कोई बोली ले भैया, उसको अपशब्द कह के भगाना नहीं। समय बहुत बलवान है, क्या पता अंतिम समय तुमको वही नमोकार सुनाने आएगा। कर्म लौट के आता है रहट की घटियों के समान, कर्म लौट कर आता है। और अंतिम बात कह रहे हैं, काय यानी शरीर से अशुभ चेष्टा मत करना अगर संसार की वृद्धि नहीं चाहते हो तो। शरीर से बहुत अंतराय डालते हो आप लोग, इस शरीर से बहुत अंतराय डालते हो आप लोग। बताऊं कैसे? इस सभा में ऐसा कोई है जो नीचे बैठ सकता है आराम से, लेकिन कुर्सी में बैठा है? पूछ रहा हूं, बैठाना नहीं चाहता हूं, मैं पूछ रहा हूं। कोई एक आते हैं, हाथ तो उठाओ कि जो कुर्सी में बिना बैठे भी उसका काम चल सकता है कोई? बोलो ना शैलेश, हाथ तो उठा लो। है? माना कि कोई बेचारा वृद्ध आया है, उसके घुटने में तकलीफ है, वो नहीं बैठ पा रहा है, और आपकी योग्यता नीचे बैठने की थी, आप बैठ गए, आपने अज्ञात रूप से आश्रय कर लिया। पढ़ो आप राजवार्तिक पढ़ना एक बार, आपको आनंद आएगा। एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, और भी जीवन में आप काय शरीर से अंतराय डाल देते हो। पता है कि व्यक्ति का घर का गेट है और वहीं आप सामने गाड़ी खड़ी करते हो, उसको लेट हो रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, आ रहे हैं भैया आ रहे हैं, इतनी जल्दी क्या चांद पे जाना है क्या? ये शब्दों का प्रयोग करके कसाय और भड़काते हो। अब अपनी गाड़ी को पहले से अच्छी जगह पार्क करो ना। अभी देखना आहार का समय हो रहा है, अपन आहार पे जाएंगे, अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो बिल्कुल कब्जे जमाएंगे, चौके में टूट पड़ेंगे एकदम बिल्कुल आके तुरंत ही। भैया अब मेरा उनसे कहना है, भैया आपने तो सुबह से चौका लगाया नहीं, आहार देने आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले से पूछ तो लो, भैया आप क्या दे लें, एक बार दो और चुपचाप शांति से पीछे खड़े हो जाओ। कम से कम भगवान तुम्हारे दिगंबर मुनिराज वो भी आहार ले लें। पंडित जी तो कहते हैं मैं तो इसी डर के मारे दीक्षा ही लेता, बोले इतने सारे लोग आएंगे आहार देने, मेरा क्या होगा? नहीं पंडित जी, अब फिर सब आदत हो जाती है। सनई सनई इस बार आका तीज में 400-500 लोग थे। अब आप सोचो कि मेरा क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? कहाँ यश है क्या? यशु दिल्ली से आया, वो कह रहा था महाराज जी हमने आचार्य श्री को आहार दिए, धन्य है। बोले लेकिन आनंद आ गया हमें। क्या हो गया? बोले लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, कोई छुड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आचार्य श्री बस अंजलि देख रहे हैं, तुम तो यहाँ डाल दो फिर हम काम चालू करें अपना। तुमने अंजलि में दिया, उनने लिया, चलो जाओ, जाओ सो और नहीं जाओ सो और खड़े रहो सो। उपेक्षा भाव तो लाना पड़ेगा। ओम इग्नोराय नमः, ये सूत्र जीवन में उतार लो, इससे बड़ा कोई सुख का साधन नहीं बनेगा। मन विपरीत जाए, वचन विपरीत जाए, शरीर की चेष्टा विपरीत जाए, ओम इग्नोराय नमः। मन से कहना गलत गलत, नहीं नहीं फंस जाओगे, मत जाओ मत जाओ, वापस आओ वापस आओ। सहज सागर जी ऐसा जीवन जी लिया तो ही साधुता है, वरना वेश है, कुछ नहीं है। अब परमेश सागर जी, जिन जिन ने भाव बनाया है पर को पीड़ित करने का, वो कर पाए ना कर पाए तो काल चक्र का खेल है, लेकिन भाव बना लिए हैं, काल चक्र तुम्हें जरूर पीड़ित करेगा। जिन जिन लोगों ने अपने शरीर से पर को पीड़ा दी हो, याद कर लो भैया, दीपावली के दिन किसी घर के बाहर गाय गोबर कर गई हो और तुम बम लगा के भाग गए हो। हंस रहे हैं जो जो उनने लगाया है। अथवा रंग पंचमी के दिन, होली के दिन
रंग, वो बेचारा कह रहा है भैया भैया मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तुमने लगा दिया। बेचारा फिर घर गया, नहाया, तब तक अभिषेक हो गया। तुमने पर को पीड़ित किया है, अपनी काहे से पीड़ित किया है। कर लो, हंसी मजाक में कर लो, फिर उदय में आता है आकाश, बेटा जो कुछ भी तेरे साथ इस पर्याय में हुआ तेरा किया हुआ है, दूसरे का नहीं किया है। ये मत कहना कि किसी ने किया है, कौन क्या कर पाएगा, कर्म के आगे किसकी चलती है। तुमने किसी को दुख दिया है, तुमको दुख मिलेगा। पीड़ित किया है काय से, तुमको भी पीड़ा मिलेगी। नहीं मानो तो आप गांगे का प्रकरण उठा के पढ़ लेना, प्रथमान योग से, पांडव पुराण से, हरिवंश पुराण से। भीष्म पितामह वो पूछते हैं, युद्ध की भूमि में दिगंबर मुनिराज मिल गए उनको संबोधन के लिए, क्या सौभाग्य, लेकिन क्या दुर्भाग्य, पूरा शरीर बाणों से छल्ली। और वो कहते हैं कि मुनिराज से कि मेरे शरीर में बाण इतने हैं कि दूसरा बाण घुसने की जगह नहीं, लेकिन प्राण क्यों नहीं निकल रहे। वो कहते हैं आपने पूर्व पर्याय में एक सांप को उठा करके कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया था, वो कर्म आज उदय में आया है। सीता जी कहती है कि मैंने स्वप्न में भी कभी राम के अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं है, स्वप्न में भी, फिर भी मेरा अपवाद क्यों हो गया। मुनिराज कहते हैं तुमने जो पूर्व पर्याय में मुनिराज का अपवाद किया था उसका फल उदय में आ रहा है। उदय में तो आएगा, समझ के चलो, संभल के चलो, उदय में तो आएगा। इसलिए भैया पता ना हो तो कभी किसी के बारे में कुछ कह मत देना। आप अगर व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हो तो उसके लिए कभी अशुभ कर्म मत देना, सोच मत लेना, कर्म का उदय आएगा। और फिर वो दारुण हुआ तो घसीट घसीट के ले जाएगा। एक बात समझना, माना कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति उसके पीछे दौड़ रहा है और उसको पीटते हुए जा रहा है, तो बेचारा कुछ तो राहत मिलेगी। और पीयूष गाड़ी के पीछे बांध दिया, उसको दौड़ा के ले जा रहा है 100 की स्पीड में, क्या होगा उसका। दारुण कर्म जब आते हैं वो ऐसा घसीट के ले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। क्षण मात्र में राजा वसु, भूमंडल में, पाताल में, क्षण मात्र में। इसलिए भैया संसार की वृद्धि से बचना है, अपने मन वचन काया की अशुभ चेष्टा को बचा लो। जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपको किसी ने हानि पहुंचाई उसको क्षमा कर दो, भूल जाओ। और आपके मन में किसी को हानि पहुंचाने का भाव है, भैया वापस पीछे हट जाओ। समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, कब कहां कौन कैसा लौट के आएगा पता नहीं। पाटोदी जी, कब क्या लौट के आएगा कर्म किसी को नहीं पता। प्रदीप जी कहाँ हैं, हमको कर्नाटक में मिले थे, कहाँ हैं। कर्म कहता है इस भाव का नहीं तो पूर्व भाव का, हम तो बदला लेंगे, हम तो बदला लेंगे। सेठी जी कहाँ हैं, अरुण जी, शरद जी। भैया कर्म बहुत बलवान है, अपन सोच पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। जब कर्म उदय में आएगा तो कुछ ही नहीं कर पाते। इसलिए अपने अंतरंग के भावों की विशुद्धि को जागृत करके मंद कसाय के साथ संसार की वृद्धि का पुरुषार्थ नहीं, संसार के हिरास का पुरुषार्थ करना, ये आज की देशना है। आप सभी अपने मन में विशुद्धि बढ़ा करके, कल तो शाम को एक माँ कह रही थी, बताएं, बोले महाराज जी मेरे को तो वेदी देख करके जब आपने कपड़ा नीचे किया तो ऐसा लगा कि वो किनारे मेरी वाली अंगूठी लगी है। कोई आएगा तो उसको लगेगा कि हमारी चेन का यहाँ सोना लगा हुआ है, किसी को लगेगा कि जो ये हिरण बना है ये हमारे दिए हुए द्रव्य से है। भैया आपने जो द्रव्य दिया था उसका दुरुपयोग नहीं, भगवान की वेदी पर लगा, इससे बड़ा क्या सदुपयोग है। और गांधी जी, जो बच जाए और जो ने बोला नहीं दे सो आप दे देना, क्या टेंशन लेना। सुनो, जब अपन लाखों रुपए यहाँ वहाँ ऐसे ही दे सकते हैं तो भगवान की वेदी है। और एक बात और है, ये अतिशयकारी पंचकर्णक की प्रतिमा है, यहाँ सब कुछ अतिशय होगा, कम कुछ नहीं पड़ेगा, सब ज़्यादा ही होगा। गांधी जी कह रहे थे पंचकर्णक महाराज जी क्या अतिशय, हमने क्या हो गया। बोले वो जन्म अभिषेक के कलश लाए थे, खत्म। फिर ये पहले जब आभूषण बने थे, कहाँ है धन्य कुमार जी,
ये कह रहे थे महाराज जी इतने बड़े बड़े, गांधी जी कह रहे थे क्या करना अपने को। मैंने कहा धैर्य तो रखो, गुरु बुद्धि विशेष था। फिर उसके बाद कह रहे थे जब बोली लग रही थी और कुछ है क्या, और गांधी जी कह रहे थे उस दिन अगर 50 चेहने पहनाते भगवान को तो 50 लोग बोली लेने तैयार खड़े थे। भैया भगवान की व्यवस्था भगवान से अपने आप चलती है। आप सभी अपनी विशुद्धि को निरंतर वृद्धिमान करते हुए अपने मोक्ष के मार्ग को वृद्धिमान करें। यहाँ अभी 1-1.25 घंटे का विधान और शेष है। अच्छा बढ़िया भक्ति के साथ विधान करना। ये मत सोचना गर्मी है आप लोगों के लिए यंत्र लगे, ये मत सोचना कि प्यास लग रही है, अभी दुकान में बैठे होते गड्डियां गिन रहे हो तब प्यास नहीं लगती। आप सभी अच्छे मनोयोग से, वचन योग से, काय की चेष्टा के साथ अच्छा झूम झूम के प्रभु का विधान करना। शेष अपन और विचार करेंगे भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज